प्यारे बच्चों, आप सबों का तहे तहे दिल से स्वागत करते हुए पुनः एक बार मेरा YouTube ऑनलाइन क्लासेस में एक बार जोरदार स्वागत है कि कुछ करना है तो डट कर चल। तब तक संघर्ष का मैदान छोड़कर मत जाओ जब तक तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। तो लाइट चैप्टर में हम आज देखेंगे प्रतिबिंब। व्हाट इज एन इमेज। प्रतिबिंब नाम आपने सुना होगा, प्रतिबिंब शब्द आपने सुना होगा। आखिर आप बहुत सारी वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे तो क्यों दिखाई देती है? प्रकृति प्रदत्त गॉड गिफ्टेड हमारी आंख में उत्तल लेंस होता है, उसके द्वारा प्रकाश किरणें प्रवेश करती है और हमारे आंख का एक भाग होता है रेटिना, जिसको बोलते हैं हिंदी में दृष्टि पटल। उस पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का उल्टा, तब हम उसको सीधा देखते हैं। तो बच्चों, अभी उतना दूर तक नहीं जाना है। अभी हमको देखना है कि एक्चुअली प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो प्रतिबिंब बनने का कारण होता है बच्चों कि मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन। तो परावर्तन आप जान चुके हैं कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी माध्यम से गमन करते हुए प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और लौटकर उसी माध्यम में लौट आती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो प्रकाश क्षेत्र के इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन क्या होता है बच्चों कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो अपने दिशा को चेंज कर लेती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम परिभाषा के तौर पर एक क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वस्तु अथवा बिंब से निर्गत हुई किरणें जब परावर्तन अथवा अपवर्तन के फलस्वरूप कटती हैं अथवा कटती हुई प्रतीत होती हैं तो कटान बिंदु का मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो कोई वस्तु, जो कोई आकृति बनी हुई दिखाई देती है, उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन फिगर में आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो बच्चों, ये सीधा से शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और लेटीय सतह उठा हुआ होता है। इसमें ये मुख्य अक्ष हो गया, इसका पॉल हो गया, ध्रुव हो गया, जिसको बोलते हैं बीचों बीच होता है। दर्पण के बीचों बीच बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। और ये हो गया फोकस बिंदु। इस फोकस बिंदु जो होता है बच्चों वो बीच में होता है, पॉल और सी के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, फोकस बिंदु को एफ से डिनोट करते हैं और ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कोई वस्तु है यहाँ ए बी और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है ये डैश बी। क्यों? जो मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। दूसरी किरण गई मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसी तरह से पहली किरण को मैंने मुख्य अक्ष से समांतर गुजारा तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरी। दूसरी किरण को मैंने मुख्य फोकस से होकर के गुजारा, दर्पण से टकराई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ये मुख्य फोकस से होकर दोनों किरणें कहाँ कटी? इस बिंदु को हम मिला दिए, ये मुख्य अक्ष, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। अब बच्चों, एक चीज ध्यान देने की बात यह है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही ऊंचाई और मोटाई में बनता है जितना कि वस्तु की होती है। अब चलते हैं हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखिए बच्चों, उन लोगों का फोकस केंद्र जो होता है अनंत पर होता है। तो एक हम देखते हैं एक कोई वस्तु को जो यहाँ रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हमने दो किरण को लेगा समतल दर्पण तक, समतल दर्पण से गई किरण परावर्तित होकर इस दिशा में लौट गई, ऐसे गई फिर इस दिशा में लौट गई। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों किरणें जो बच्चों ये एक दूसरे से दूरी हटती हुई जा रही हैं, ये एक दूसरे से दूरी हो जा रही। तो कभी आपको लगता है कि इधर ये किरणें मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, गैप है, वो बढ़ते जा रहा है। तो हमको क्या ध्यान देना है कि ये किरणें कहीं ना कहीं इधर मिल चुकी है, ये किरणें कहीं ना कहीं इधर मिल चुकी हैं। तो इसलिए इसको हम इधर काल्पनिक रूप से बढ़ाएं, आभासी रूप से बढ़ाएं और ये बिंदु पर दोनों कटान होगी तो इसको मुख्य अक्ष के सापेक्ष जो
वह आकृति बनी, ये हो गया आपका इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो हम लोग फेस देखते हैं प्रतिदिन बच्चों, ये इसी तरह से हम लोगों का इमेज जो है समतल दर्पण में दिखाई देता है। तो हम समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन अथवा परावर्तन के फलस्वरूप कटता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को मुख्य अक्ष के सापेक्ष मिलाते हैं, जो वस्तु अथवा आकृति प्राप्त होती है वो उस वस्तु की अथवा बिंब की प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब बनने का जो प्रक्रिया है बच्चों, वो प्रकाश किरणें किस तरह से किस दर्पण से टकराती हैं, लौटती हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम अगले में समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसको खुद देखिए, अपने भी देखिए, भाई बहनों को दिखाइए और सीखिए और सिखाइए। एक बार पुनः आप सबों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।